अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल हमारे यूट्यूब चैनल सी ए ग्राफिक में। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम इस तरह से डिज़ाइन बनाना सीखते हैं, यानी 3D में कोई भी आइकॉन कैसे बनाया जाए। देखिए कितना खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज़ में यह आइकॉन बना है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं मोबाइल के अंदर। तो आइए बिला ताख़ीर हम अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं और अपने मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ़िलहाल के लिए हम इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ शेप्स में आएंगे और यहाँ से एक शेप ले लेंगे। इस शेप को हम थोड़ा सा, आप चाहे तो इसे बिल्कुल गोल भी बना सकते हैं या चौरस भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे कुछ इस तरह से बनाने वाला हूँ कि मैं इसे सिर्फ इसके कोने गोल होने चाहिए। तो मैं इसे यहाँ से 30 कर लेता हूँ। 30 करने के बाद अब यहाँ से एक कोई कलर ले लें। तो चलिए मैं व्हाट्सएप का आइकन बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ ग्रीन वाला कलर ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ग्रिड को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इको दबा देते हैं और इसे हम इसके ज़रिए सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद अब यहाँ बाहर किनारे पे कहीं पे टच करके हम इसे डिसेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ इंपोर्ट में जाकर एक PNG हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ये PNG है व्हाट्सएप का, मैंने कहीं से इसे कटिंग करके रखा है। तो मैं इसे क्रॉप करके यहाँ से इसके ऊपर मैं सेट कर लेता हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब मैं इसकी एक पहले कॉपी ले लेता हूँ इस वाले के, यानी पीछे जो शेप्स है उसकी मैंने यहाँ से कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद अब हमें इन दोनों को जोड़ना है एक साथ। तो जोड़ने का तरीका क्या है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस जगह पर क्लिक करेंगे और इन दोनों पर टिक मार के यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक साथ जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब हमें इसको एक बार के लिए हाइड कर देना है, यानी छुपा देना है। तो हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आँख वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये हाइड हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर काम करना है। तो इसके ऊपर काम करना है, इसकी एक कॉपी और ले लेते हैं हम, ताकि बाद में कोई ख़राब हो जाए तो वो काम आ जाए। और उसको मैं हाइड कर दिया एक बार। तो देखिए अब इसके ऊपर हमें जो काम करना है वो काम क्या करना है, वो काम ये है कि सबसे पहले हम इसे यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है रोटेट वाला, देखिए ये रोटेट वाला है। और उसके बाद इसको हम इस तरीके से रोटेट कर लेंगे और यहाँ से हम इसे 30 कर लेते हैं। जी हाँ, -30 है यहाँ देख। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ 3D रोटेट वाला ऑप्शन, इस पर आएंगे और इसको इस तरफ बढ़ाकर हम इसे 50 कर देंगे। जी हाँ, 50 कर दिया। उसके बाद यहाँ नीचे वाई वाला पोजीशन है, इसको हम इस तरफ बढ़ाएंगे प्लस की तरफ और इसे हम यहाँ 30 कर देंगे। प्लस की तरफ बढ़ाकर हम इसे 30 कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको हम फिर से एक बार सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद अब हम इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम कर देंगे। यहाँ ओपेसिटी वाला ऑप्शन है, इस पर आके हम इसकी ओपेसिटी 6 कर देते हैं। देखिए ये दिख नहीं रहा है, तो हम एक यहाँ पर एक काम करेंगे कि इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कलर में जाकर इसके बैकग्राउंड को एक कलर कर लेते हैं। चलिए वाइट वाला कलर कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये नज़र आने लगा है। अब मैं यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ कॉपी वाला ऑप्शन है, कॉपी ले लिया। उसके बाद इसको इसके ऊपर सेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ है ना, थोड़ी सी जगह खाली रहनी चाहिए। तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लिया, थोड़ा सा दूर करके। और उसके बाद यहाँ रिलेटिव पोजीशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ बीच में जो ऊपर वाला है इस पर खाली टच करेंगे और सेंटर करेंगे और ओके कर देंगे। और ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी 6 थी, तो हम इसे 12, 13, 14 कर दे। ओके कर दिया। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लिया। इसी तरीके से हमें 3-4 कॉपी लगानी है यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इस वाले ऑप्शन के ज़रिए मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ और ओपेसिटी में आके मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ाकर 23 कर दिया। ओके कर दिया। फिर से इसकी एक कॉपी ले लिया, इसको इसके ऊपर सेट कर दिया। उसके बाद फिर से इसको हम सेंटर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से ओपेसिटी में आके इसकी ओपेसिटी हम बढ़ाकर 39 कर दिया। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें जो हमने इसको हाइड किया था, अब हम यहाँ से इसे खोल देते हैं और इसको यहाँ से पकड़ कर हम ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करने के बाद अब सेम सेटिंग इसकी करनी है जो मैंने पहले की थी, यानी रोटेट और 3D वाले ऑप्शन के ज़रिए। तो चलिए मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से इसको 30 किया था, इसको भी मैंने 30 कर दिया है। और उसके बाद 3D रोटेट में आकर इसको मैंने यहाँ पर 50 किया था, तो 50 कर दिया है। और इसको मैंने उस पर 30 किया था, तो इसको भी मैं 30 कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ।
और यहाँ रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए और बीच वाले यहाँ पर मैं सेंटर कर दिया, ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में ये 3D आइकॉन बनकर तैयार है। अब इसे आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ सेव एज इमेज पे क्लिक करके और यहाँ से डिफ़ॉल्ट से अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर लें। तो इस तरीके से आप एक खूबसूरत आइकॉन बना सकते हैं। तो ये तो हुई एक डिज़ाइन। अब मैं एक दूसरी डिज़ाइन और बनाने वाला हूँ। तो चलिए इससे पहले मैं इन सभी को एक बार डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद मैंने जो एक कॉपी करके हाइड करके रखा था उसको मैं यहाँ ले आता हूँ। लाने के बाद इसको यहाँ से मैं सेंटर कर लेता हूँ। फिर से इंपोर्ट में जाकर फिर मैं वही आइकॉन लेकर आता हूँ व्हाट्सएप वाला, या चाहे तो आप ट्विटर वाला ही बना सकते। तो चलिए मैं ट्विटर वाला ही बना लेता हूँ। इसको यहाँ से इंपोर्ट करके मैं यहाँ पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब मैं फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, ये जो बैकग्राउंड है पीछे का जो शेप्स है, और इसको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ और इन दोनों को जोड़ देता हूँ सेम प्रोसेस जो मैंने पहले बताया। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद अब मैं इसको एक बार हाइड कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसको मैं सेंटर कर लिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। उसके बाद सेम वही तरीका है, ओपेसिटी में आकर अब सिर्फ आपको ओपेसिटी कम करनी है। तो चलिए मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी 6 कर दिया, ओके कर दिया, कॉपी किया। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा किया, फिर ओपेसिटी में आया, ये आसान है, 12 कर दिया। फिर से कॉपी में आया, इसको थोड़ा सा छोटा किया, सेंटर किया, ओपेसिटी में आया, इसकी ओपेसिटी बढ़ा दी, 25 कर दिए। फिर से कॉपी वाले ऑप्शन पे गया और इसको थोड़ा सा छोटा किया, इसको सेंटर कर लेते हैं, इसके ज़रिए भी सेंटर कर सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी हम बढ़ाकर 50 कर दिए, ओके कर दिए। ओके करने के बाद अब जो आपने हाइड किया है उसको यहाँ से ले लें और इसको यहाँ ऊपर ले आएँ। ऊपर लाने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लें और इसे सेंटर कर लें। तो अब देखिए कितना खूबसूरत ये आइकन ट्विटर का बनकर तैयार है। तो ये दूसरा तरीका है। तो नाज़रीन, इस तरीके से आप भी खूबसूरत अंदाज में 3D आइकन बना सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर खुद से। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल CA ग्राफिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।